अमारा कंवल 40 साल खातून जिसके 3 बच्चे हैं, मियां फरहान सदीक जो 21 साल के नौजवान हैं। इस नौजवान ने खातून को जब शादी के लिए प्रपोज किया तो इन्होंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इस नौजवान ने गंदम की गोलियां खा ली और फिर मोहब्बत की ये तड़प देख कर ये खातून अस्पताल पहुंच गई और फिर इनके साथ निकाह कर लिया। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं और जानेंगे इनकी लव स्टोरी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपने ऐसी बेशुमार कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें लड़के लड़कियों को उठाते हैं और फिर शादी रचा लेते हैं, मगर आज हम आपकी खिदमत में लाए हैं एक अनोखी स्टोरी। तो आइए ये स्टोरी जानते हैं अमारा कंवल और मियां फरहान सदीक की ज़ुबानी कि इनके दरमियान ये प्यार की गुलछरियाँ कब से जो है वो बनना शुरू हुई और इनकी शादी कैसे हुई। बस जी, मैंने मोहब्बत की कदर की ना यार। तुम लड़के हमेशा पीटते हो कि हम जहर खा लेते हैं, हम मजनू बन जाते हैं, हम तेरे नाम शुरू कर लेते हैं, मतलब हमारी मोहब्बत की कदर कोई नहीं करता। तो अगर एक लड़की ने, एक मासूम सी खातून ने एक मासूम से बच्चे का दिल रख लिया है, टूटने से बचा लिया है, मतलब हॉस्पिटल में था, एक बंदा पहुंच गया, बिल्कुल लमलेट हो गया ना, गोलियां खा ली उसने, बस उसका वो आगे मकबरा ही बनने वाला था। तो मैंने सोचा यार क्या कह रहा है, शादी के लिए कह रहा है ना, कर लेते हैं शादी, क्या नुकसान हो जाएगा। तो इस हरकत के बाद भी आप अपने आप को मासूम कह रही हैं। देखें, हम लड़कियां पैदाइशी मासूम होती हैं। अच्छा, मतलब हम मोहब्बत की कदर कर ले, हम तब भी जालिम हैं। आप लड़कों ने हमें जालिम का टाइटल दिया हुआ है कि हम जालिम हैं, हम जालिम हैं। तो मैंने मतलब एक एग्जाम्पल सेट की है कि अगर कोई लड़का ऐसे सीरियस है आपके लिए तो उसके साथ शादी कर लो भाई। ज़रूरी है कि वो राधे बन के फिरता रहे इधर उधर, राधे और फिर बाल आधे, और फिर वो इधर उधर घूमता रहता है ना मजनू बन के। अगर मैं मतलब कर देती इनकार तो क्या होता, मतलब वो तो वो बता सकते हैं। तो आखिर क्या सूझी इस ढलती उम्र में कि आपने फिर से शादी रचा ली? हमें भी तो कोई स्टोरी सुनाइए। देखें, वो कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी ना। तो मुझे भी ऐसे ही, मैंने कहा यार चल अच्छा है, मतलब थोड़ा अब बुढ़ापे की उम्र है, जाने वाली हूँ, तो मतलब चल यार यही होगा ना, जनाजे पे कोई बैन भी डाल रहा होगा ना, पीछे से रो भी रहा होगा ना, बच्चों के साथ एक मिल के कोई वो मतलब मज़ा आएगा मेरे जनाजे पे, कुछ 4 बंदे रोने वाले होंगे। तो एक उनमें अलग ही रो रहा होगा ना, अलग से वो हीरो बन के, देवदास बन के रो रहा होगा ना। तो मैंने सोचा जाते जाते कोई एक आध बंदा ऐसा सच्चे वाला आशिक छोड़ के जाना चाहिए। पुराने अरमान पूरे कर रही हैं आप इस उम्र में। बिल्कुल, वो था ना कि मतलब पहले जब शादी हुई तो वो सारे फैमिली वाले थे और वो दुल्हन बन के यूं बैठ के और सारे कबूल है करो कबूल, मतलब वो एक डांट डपट वाला कबूल है था। तो वो एक हसरत थी दिल में कि यार मैं भी कभी भाग के शादी करूं। तो मैंने जॉगर्स पहने बाकायदा और मैं भागी गई और मैं हॉस्पिटल गई और मैंने इनको उठाया, मैंने कहा उठो भाई, करनी है शादी, चलो चलें। तो मैंने कहा जॉगर का फ़ायदा उठा लूँ ना। अच्छा, वो जो जबरदस्त वाली शादी थी उसमें अभी ये 3 बच्चे माशाल्लाह हो गए। देखिए, बच्चे खुद ब खुद आ जाते हैं जब शादी होती है ना, तो बच्चे आप ही आ जाते हैं। मतलब वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि वो एक मियाँ बीवी को कहता है कि जानू मुझे तुमसे बच्चे चाहिए। अच्छा। फरहान ने जब मुझे कहा कि मुझे आपसे बच्चे चाहिए, मैंने कहा कितने चाहिए? तो कहते कम से कम एक बेटा तो हो। मैंने कहा भाई 2 बेटे और 1 बेटी है। ले लो, अभी से ले लो। अच्छा नाज़रीन, मियां फरहान से भी बात करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह इतनी नौजवानी में जो है इनको कैसे प्रपोज़ किया और जब फर्स्ट टाइम प्रपोज़ किया तो इनके क्या तसुरात है। जी मियां साहब, ज़रा बताएं कि जब आपने फ़र्स्ट टाइम इन्हें प्रपोज़ किया तो क्या इनका रिस्पॉन्स था? पूरा वाक़या यही कि सोशल मीडिया पे मैं इन्हें तकरीबन 2-3 माह से देख रहा था, तो मेरी बातचीत नहीं थी इनसे। तो एक दिन मैंने वैसे ही सोचा, इन्हें यानी प्रपोज़ किया, जब इन्होंने बाकायदा रिजेक्ट कर दिया। तो दिन प्रपोज़ कहाँ किया? कमेंट्स में, सोशल फेसबुक की जो पोस्ट है उसके कमेंट्स में आपने प्रपोज़ कर दिया? हाँ जी। अरे बड़ी हिम्मत है भाई आप में है। इन्होंने वो अंजाम नहीं देखा था। मैं नॉर्मली स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। हाँ। तो इन्होंने अंजाम नहीं देखा था, इन्होंने सोचे समझे बगैर कमेंट्स में कूद गए, बेखौफ हो के आतिशे नमरूद, आतिशे हमारा में कूदे हैं ना। तो ये कूदे और उसके बाद वही नतीजा हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे इनके, फ़ौरन इनबॉक्स में गई तो कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने कहा नहीं यार, मतलब बंदा शरीफ है ये, इसको क्या कहूँ। फिर मैंने वैसे कहा, मैंने कहा प्रोफाइल देखते होते हैं बच्चे पहले किसी का, फिर किसी को प्रपोज करते हैं। तो ये नहीं आख्या बच्चे अपनी उम्र में नहीं, मैंने मेरा एक भतीजा है जिसको मैं अपना बेटा कहती हूँ, ही इज़ ऑफ दैट एज। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपके जितना मेरा एक बेटा है, ठीक है, बाकायदा इसी तरह से कहा। तो ही सेड इट्स ओके। कभी इंज नहीं होया कि ब्याह तो बाद तुसी बस से जा रहे हो तो कंडक्टर ने क्या कि न्याणा पर जरा जोलिज करना है?
मैं ऐसी डर तो लोकल ਦੇ ਉੱਤੇ सफ़र नहीं कर रही। अच्छा नहीं, आप बता रहे थे कि आपने पोस्ट के कमेंट्स में प्रपोज किया, तो कितना अरसा पहले आपने जो है इनकी वाल को देखना शुरू किया और शादी से कितना अरसा पहले आप इनके साथ फेसबुक पे ऐड हुए थे? जी फेसबुक पे मैं ऐड तो नहीं हुआ था, अलबत्ता मैं फॉलो कर रहा था तकरीबन 2-3 माह से। तो जब मैंने प्रपोज़ किया उसके इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तकरीबन शाम को इन्होंने खुद टेक्स्ट किया मुझे कि क्या बात है, ठीक है। तो फिर इनकी थोड़ी मेरी यानी बातचीत हुई, इन्होंने मुझे अपनी डिटेल बताई, मेरे इतने बच्चे हैं। मैंने कहा मुझे इशू नहीं है। तो बस फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती। फिर कैसे मनाया यार को है? मनाया ऐसे ही कि पॉइजन खा ली। हॉस्पिटल पहुंच गए। तो उधर मोहतरमा हॉस्पिटल पहुंच गई कि चलो शादी करते हैं। ऐसी भी क्या आग लगी थी भाई, ज़िंदगी दो पे लगा दी। बस वो एक आध इंसान ऐसा होता है जिससे जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जिस सच्चा इश्क कर बैठे मियाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही समझ लें। तो जब आपने गोलियां खाई तो फिर बचे कैसे? बस ये ऊपर वाले या तो थोड़ी खाई होंगी कि चलो यार बच भी जाऊं, नहीं, एक्स डालने के लिए। ये भी हो सकता है। थोड़ी तो नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश थी, लेकिन ये रब के काम है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इन्हें मैसेज भी आपने खुद किया? इनकी मेरे हाथों लिखी हुई थी ना। नहीं, जब इन्होंने गोलियां खा ली तो आपको कैसे पता चला? इनके दोस्त ने मुझे कॉल की। अच्छा पहले मैंने भी नॉर्मल कॉल समझा उसे, और मैंने उसे कहा, मैंने कहा ठीक है उनको ये हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। तो इनके दोस्त ने मुझे मतलब 2-3 बार कॉल करके बताया, कहा। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दी। मैंने कहा भाई ये जो नॉर्मली लड़के जो करते हैं ना, डॉक्टर दोस्त होता है, ICU का मंजर दिखा देते हैं ये वो। बट जब मैं वापस आई, मैं शूट पे थी एक, तो मैं वापस आई, आके मैंने देखा तो बाकायदा मतलब ये वीडियो कॉल आई इनकी, और ही वॉज इन हॉस्पिटल, और वो ट्रीटमेंट जो इनका चल रहा है और वो वार्ड है, वो रिपोर्ट्स इन्होंने मुझे भेजी, अपनी ड्रिप लगी हुई है। तो डॉक्टर्स जो अटेंड कर रहे हैं, 2 दिन मैं लगातार यही देखती रही कि ही इज़ इन हॉस्पिटल और ही इज़ सीरियस। तो मुझे फिर वाकई एहसास हुआ कि नहीं यार, एक बंदा जो इतना सीरियस है वो, इसका मतलब है वो निभा लेगा। मतलब एक जो डर होता है ना, हर लड़की के दिल में ये डर होता है कि यार ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार वो मुझे सिर्फ प्रपोज नहीं कर रहा है, वो मुझे बाकायदा ज़िंदगी का साथी बनाना चाह रहा है। तो आई मस्ट गो फॉर दैट। मुझे उसको मान लेना चाहिए कि यार वो सच्चा है। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर। तो आपने कितनी देर बाद माना और फिर क्या रिएक्शन था? मैंने इनको उस दिन जब ये डिस्चार्ज होके आए हैं, उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि ओके मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा अभी भी आपके पास मौका है, देख लो, कोई शायद एक आध इधर उधर कोई और ट्राई कर लो। तो सर नहीं, आप इसे करनी है मुझे। तो मैं फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा जॉगर्स पहने और भाग गई। हाँ, फिर मैंने जॉगर पहने। फिर मैंने देखा, मतलब अपने जूतों का कलेक्शन देखा। रिसेंटली मैंने बाटा से जूते लिए थे, लिए तो मैंने एक्सरसाइज करने के लिए थे। तो फिर मैंने कहा शायद अल्लाह की तरफ से ये जूते इसीलिए आए हैं कि भाग के शादी करनी है। तो मैंने जॉगर पहन लिए। आगे भी पढ़ने हैं, वो तो अभी पढ़ेंगे। तो घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया कि आप इनके साथ शादी करें अपनी मर्जी से, या उनके घर वालों की मर्जी के खिलाफ? जी नहीं, घर वालों की तरफ से प्रेशर पहले नहीं था, अलबत्ता बाद में काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हुई हैं। मसलन क्या? उसमें ये कि फैमिली की तरफ से यही मुखालफत, वो भी कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं बीच में जिनकी वजह से मसले मसाइल बन रहे हैं, तो मुखालफत बनी हुई है। तो आप माशाल्लाह 21 साल के हैं, तो आपको कोई अपनी एज की लड़की नहीं पसंद आई? मैंने आपको पहले बताया कि दिल को अच्छे लगने की बात है, तो जो दिल को अच्छा लग जाए, फिर एज डिफरेंस, रंग रूप, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। दिलचस्प इन्होंने बात की थी, जो मुझे कन्विंस करने के लिए इन्होंने कहा था। मैंने उनसे कहा था मेरी और आपकी एज में बहुत डिफरेंस है, एंड ही गिव ए इस्लामी रीज़न कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज में और बीबी खदीजा की एज में भी इतना डिफरेंस था। तो अगर लोग 4 साल गाट सी वैसे। नहीं, वो ये कहते हैं कि मेरी आईडी कार्ड पे ज़्यादा उम्र, कम उम्र लिखवाई गई है, तो सेम डिफरेंस वही बनता है, 25 और 40 का डिफरेंस। तो आपकी उम्र आईडी कार्ड पे कम लिखी है, वैसे कितनी है? वैसे 25। तो ये जो इनके 3 बच्चे हैं, तो इनके साथ आपको कोई इशू नहीं है? जी नहीं, ये शादी से पहले मैंने इन्हें बताया था कि मुझे कोई इशू नहीं इस बात से। अब ये इनके बच्चे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। ये करते क्या हैं आप? मैं पहले प्राइवेट जॉब्स करता था, जॉब करता था, 1-2 जगह करता रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल बस फ्री, अभी शादी इंजॉय हो रही है। अरे वाह वाह, वो एक शेर है ना कि करूँगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो ये आजकल वही कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, रानी मुरीदी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या क्या करते हैं? ये खाना बनाते हैं, ये बर्तन भी धोते हैं, ये आटा भी गूंदते हैं, ये गोल रोटियां बनाते हैं। मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की रोटियां बनाते पाँव धो के नहीं पीते? हैं। वो लेवल हम कल परसों डिस्कस
मुरीदी अभी उस लेवल के रन मुरीदी नहीं अभी आती। अच्छा, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं ना वो भी जल्दी आ जाएगी। ये आप बड़े यूनिक प्रेमी हैं दोनों, और बड़ा, तो जो नए प्रेमी हैं जो खासकर हमारे इस मुआशरे में मौजूद है, उनके लिए कोई नसीहत करना चाहें, क्योंकि आपकी नसीहत तो काफ़ी तजर्बे के साथ होगी। जी, उनके लिए ये नसीहत यही है कि टाइम पास से बेहतर है अगर इस्लामी तरीका अपनाएं, सुन्नत के मुताबिक निकाह करें तो वो बेहतर है। सही से। तो आपने भी निकाह किया, कहाँ किया? निकाह मंडी बाउद्दीन में। तो अब आना जाना है दोनों फैमिलीज़ का? जी बिल्कुल। तो वो आपके इस इंतखाब को कैसा देखते हैं? ठीक है, अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो तनकीद वगैरह करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया की हद तक। वैसे एक आखिरी सवाल, तो शर्म नहीं आई? वैसे प्यार में बेशर्म ही होना चाहिए बंदे को। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि ये एक अनोखी कहानी जिसमें एक छोटे मियाँ अपनी से कई गुना बड़ी खातून को माशाल्लाह वो प्यार करना शुरू हुए, तो फिर उन्होंने अपने सच्चे इश्क को पूरा करने के लिए, कामयाब करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी और बिल आखिर उसमें कामयाबों का इमरान ठहरे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन वहीद खान के साथ ज़ाहिर महमूद, लाहौर।